एकदम ही ईमानदार नहीं, शर्म लगती है आप लोगों को बताते पे। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक 75 रुपये, शर्म लगती है बताते पे। एक हिसाब से जोड़ा जाए तो क्या 9,000 हमें मिलता है महीने में? नहीं मिलता है। 5 से 6 महीने हो जाते हैं हम लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं आता। आज हम लोगों को अक्टूबर से पैसा नहीं मिला हुआ है अभी तक। निश्चय नहीं भरते हैं तो हम लोग को धमकी दी जाती है, समझ लीजिए उसके ऊपर से हम लोग को धमकी भी दी जाती है। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर यूनियन आज प्रदर्शन कर रही हैं चारबाग स्टेशन पर। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि विधानसभा मार्च आज करने की बात कही गई थी। चारबाग से ये लोग विधान भवन की तरफ निकले थे, लेकिन यहाँ पर रोक दिया गया। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम आशा बहुएं जो हैं वो बैठी हैं। हमारे साथ कुछ मौजूद भी हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ से? नूरैन, बिलाग में आऊँ। अच्छा, क्या समस्या है आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन? हम लोगों को मानदेय नहीं मिलता है, काम का पैसा नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। कितना मान? कितना भी ईमानदार नहीं, शर्म लगती है आप लोगों को बताते पे। घर छोड़ते हैं, बच्चे छोड़ते हैं, गर्भवती का बच्चे जो एक दिन चढ़ता है तो उसके 9 महीने तक उसकी सारी जांचें कराते हैं, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। एक पैसा ना किराया मिलता है ना कुछ भी मिलता है। उसका बच्चा अगर अस्पताल में पैदा होता है तो 600 सरकार देती है, नहीं होता तो नहीं मिलता है। अपने बच्चे जरा छोड़ते हैं, टीका कराते हैं 8 बजे से 4 बजे तक। और आशा आज 8 बजे से 4 बजे तक नहीं हुई हाजिर तो उसका मानदेय काट दो। मानदेय है क्या भाई हमारा? हमको तो शर्म लगती है बताते हैं। कोई कहता है क्या पैसा है? BCG का बच्चा पैदा हुआ, टीका लगा, 1.5 महीने टीका लगवाया, उसे घर बच्चा गंदा है, उसे झाड़ रहे हैं, चुमका रहे हैं, गोद में ले रहे हैं, टीका करा रहे हैं। 7 जानलेवा बीमारियों से बच्चा सुरक्षित रहेगा, मगर कोई मानदेय नहीं। जो बच्चा 9 महीने का होता है, जब हमें 100 रुपये देती है सरकार, MR फर्स्ट लगता है तब देती है 100 रुपये। 16 महीने का होता है तो बूस्टर लगता है, जब देती है 50 रुपये। जब तो कोई मानदेय नहीं है, तो जब 150 रुपये से हमारे 1700-1800 मानदेय है। तो भी अगर काम में लेट हो गई या बारिश हो या और गिरते हो, हमें ड्यूटी करना है। पोलियो भी पिलवाती है तो पोलियो में क्या मिलता है? सुबह 8 बजे से 4 बजे तक 75 रुपये। शर्म लगती है बताते पे कि हमें कुछ नहीं मिलता है। और आज से अगर ड्यूटी में नहीं हुई तो इसका मानदेय काट दो नवंबर का, इसका मानदेय काट दो दिसंबर का। मिलता ही क्या है? हमको कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ, कुछ भी नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? आप कहाँ? सुनीता, लखनऊ से ही हैं। हाँ सर, उधर रोक दिया गया। उधर हम लोग को अभी हम लोग वापस वहाँ से आए हुए हैं, फिर हम लोगों ने यहाँ धरना रखा। हमारा बस यही है जो हमारी आशा बहन जी कह रही हैं कि हम लोग से काम तो बहुत सा लिया जाता है, लेकिन उसके पर्पज़ से हम लोग को पैसा बहुत कम दिया जाता है। एक आप समझिए कि एक मज़दूर सुबह 9 बजे या 8 बजे जाता है, 5 बजे उसे छुट्टी हो जाती है, उसे कितना पैसा मिलता है आप लोग बताइए? 500 मिलता है क्या? आशाओं का उसका आप 300 भी एक हिसाब से जोड़ा जाए तो क्या 9,000 हमें मिलता है महीने में? नहीं मिलता है। तो हम लोग से सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग को काम कराया जा रहा है उसकी मेहनत का पैसा दें। जैसा कि अभी हम लोग को रखा किस लिए गया था? केवल मातृ और शिशु लाभ के लिए रखा गया था। वो काम ना हम लोग कर पा रहे क्योंकि उसमें हम लोग को लाभ मिलता था, डिलीवरी ले जाते तो पैसा मिलता। अब हम लोग डिलीवरी तो नहीं ले जा रहे, लेकिन हम लोग को क्या बना दिया गया है? डेटा ऑपरेटर। आज आभा ID आप बनाएंगी, आज आयुष्मान ID बनाएंगी, आज आप निश्चय बनाएंगी, आज आप C-बैक फॉर्म भरेंगी। सारी आइडिया जब हम ही लोग बनाते रहेंगे तो फिर हम लोग को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब डेटा ऑपरेटर बना दिया गया है आशाओं को तो इसका पैसा दिया जाए हम लोग को, ना कि हम लोग को समय पर मानदेय जो बंधा हुआ है, जो 1000 या 2000 जो भी हम लोग को मिलता है सर, वो भी हम लोग को समय पे नहीं मिलता। 5 से 6 महीने हो जाते हैं हम लोग के अकाउंट में पैसा नहीं आता है। इसके जो संबंधित अधिकारी हैं, क्या उनसे आप लोगों ने बातचीत की? आपके हम लोग ने सब बातचीत की अपने यहाँ जो जहाँ पे हम लोग कार्यरत हैं वहाँ पे हमने बात की। वो कहते हमारे बस में ही नहीं है, जब हमारे पास बजट आता है तब हम पैसा देंगे और इसमें हम क्या कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि जब हम लोग को एक पैसा हम लोग को मिलता है 1500 रुपये मिलता है राज्य सरकार की ओर से, तो जब गवर्नमेंट या प्राइवेट वालों की बढ़ोतरी होती है तो हम लोग की बढ़ोतरी क्यों नहीं हो सकती? 3 साल से हम लोग 1500 रुपये पा रहे हैं तो क्या उसकी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो सरकार से मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी तरफ भी ध्यान दें और हमारे काम को देखते हुए हम लोग को उसका प्रोत्साहन राशि दें। मानदेय आपका समय से मिलता है कि नहीं? समय से कहाँ मिलता है सर? आज हम लोगों को अक्टूबर से पैसा नहीं मिला हुआ है अभी तक। अक्टूबर से नहीं मिला हुआ है। लोग हैं, बात करेंगे। मैम क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? नन्ना श्रीवास्तव, राजेंद्र नगर से। हम क्या कहेंगे आज आप लोग, क्या समस्याएं हैं और सरकार से क्या कुछ लोग का काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है,
और पैसा बहुत कम है जी, नहीं समय से नहीं मिलता है। जय राजपूत, लखनऊ से। हम लोग तो ये कहेंगे कि हम लोग का ये जो वाउचर है ना, ये हटा दिया जाए, इसलिए क्योंकि हम लोग को वाउचर के नाम पे भी धमकी मिलती है। अगर एक दिन में हम लोग आभा कार्ड या सी बैक या निश्चय नहीं भरते हैं तो हम लोग को धमकी दी जाती है। कहा जाता है आपका वाउचर नहीं भर वो साइन करेंगे जाइए, जब तक आप लोग डेली का डेली काम नहीं करेंगे। अब तो हॉस्पिटल में बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है आप हॉस्पिटल में बैठिए, हमारे कंप्यूटर में निश्चय आईडी बनाइए। अब सुबह 9 बजे जाएंगे, शाम के 6-7 बजे आएंगे, 50-50 आईडी दिखाएंगे। इसका हम लोग को कोई पेमेंट नहीं है, ना आभा कार्ड का है ना निश्चय आईडी का है। या हम लोग का मानदेय बना दे तो हम लोग शाम से सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक हॉस्पिटल में बैठे रहेंगे। बस उनसे ये योगी जी से यही गुहार है कि कष्ट करके हम लोग एक पेमेंट, एक मानदेय बना दे बस। यहाँ पर जो है तमाम लोग हैं जिनसे बात की, और भी लोगों से बात करेंगे। मैम कहाँ से आई हैं? हम भी यही लखनऊ से ही हैं। समस्या जो सब लोग बता रहे वही है सर कि यही मानदेय सही से नहीं मिलता है, हम लोग को काम इतना दिया जा रहा है उस हिसाब से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। काम 50 काम लिए जा रहे हैं, 50 काम के हिसाब से 10% भी पैसा नहीं मिलता है। समझ लीजिए उसके ऊपर से हम लोग को धमकी भी दी जाती है। धमकी कौन देता है? अरे ऊपर वाले जो हमारे हैं वो कहते हैं अगर आप काम नहीं करेंगे आप रिजाइन कर दीजिए, आप अपना लिखित में दे दीजिए। हर चीज़ लिखित में मांगी जाती है, अगर आपको ये नहीं करना तो आप लिखित में दे दीजिए। इसी तरह से हम लोग को टॉर्चर करा जाता है। आज आप लोग विधानसभा की तरफ जा रहे थे लेकिन रोक दिया गया, अगर आगे बात नहीं बन पाई तो आगे आप लोग की क्या रणनीति? क्या करेंगे हम लोग, फिर धरना चालू रहेगा इसी तरह जब तक माने नहीं होगी। धरना हम लोग इसी तरह 2-3 बार दे चुके हैं। हम लोग काम भी बंद करेंगे। जब हम लोग काम ही नहीं सर करते, उन लोगों को लगता है कि आशाएं कुछ नहीं करती, तो आशाएं जब बंद करेंगी काम ना, तब पता चलेगा कि आशाएं काम करती हैं या नहीं। आभा फ्री में बनाइए, ठीक है, सर्वे फ्री में करिए, तो फिर ये जो है कि निकाल दिया जाएगा। हम लोग टारगेट दिया था, इसका 1 रुपया नहीं हम लोगों के पास, 1 रुपया नहीं। मैं भी नाके नाके से हूँ, लखनऊ से ही है, लेकिन हम लोग को 1 रुपया नहीं, रात दिन का टेंशन होता हम लोगों को। 2200 में हम लोग कितना दौड़ाएंगे हम लोग? ये भाई एनएचएम ऑफिस यहीं बगल में पीसा रोड पर है, ये प्रोग्राम अलाउ करते हैं तो हमको पैसा भी दें उस तरह का कुछ करते हैं हम लोग। फिर और हम लोग आप लोग और धमकी भी दी जाती है, अगर इस महीने आप काम नहीं करेंगे तो समक्ष अधिकारी हमारे बोलते वाउचर फाड़ के फेंक देंगे, और इस महीने का आपको पेमेंट जो आता है वो भी नहीं देंगे। जो हमारा 2022 का आता है इसका कह रहे फाड़ के फेंक देंगे। आप लोगों से आयुष्मान कार्ड है, निश्चय कार्ड, ये बनवाया जाए, इसका कोई पेमेंट नहीं है। सारी आईडी हम ही लोग बनाते हैं, निश्चय आईडी, सी बैक फॉर्म, जो एनसीडी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वो सारे भरते हैं। अब आईडी हम लोग बनाते हैं। अब ये रही कि टीबी का कार्य भी हम लोग भी कर रहे हैं, तो अभियान चल रहा है, उसको खोजो, उसको आईडी बना, और टारगेट दिया जाता है कि आपको इतनी आईडी बनानी है तो बनानी है। अगर नहीं बना पाएंगी तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों को आप जो है स्पष्टीकरण देंगी आके। अच्छा, आप लोगों को टारगेट दिया जाता है कि इतनी आईडी आपको जी बनानी है तो बने, तो उसके आपस में आके जो है आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपकी कारण क्यों नहीं बना पाए। चाहे नेट का इशू हो, चाहे आपके फ़ोन का, उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें काम चाहिए है। उसमें कुछ नहीं चलता है, कहते हैं पर्सनल फोन से बनाइए, अपने घर से बनाइए। 2GB फ़ोन वो जो होता है सर 2GB का है, और फ़ोन चलता ही नहीं। हम लोग पर्सनल अपना जो है करके कैसे करके किसी के पास वाईफाई मांगते हैं, फ़ोन रिचार्ज करते हैं, 3-3, 4-4 GB हमारा डेली खर्च होता है। अच्छा, ये लोग सिस्टम में नहीं देते हैं आप लोगों को? अपने सर अपने फ़ोन से सारी आईडी बनाते हैं। अगर हम अभी अपना कार्य दिखा दें तो आप खुद देखेंगे एनसीडी हम लोग का 1000 का पार हो गया, क्योंकि हम लोग को टॉर्चर कर करके बनवाया गया है। अभी हम आपको खोल के अगर ये चीज़ वीडियो दिखा दे, मेरे फ़ोन में है सर। तमाम आशा वर्कर्स हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है वो या संबंधित अधिकारी हैं वो टारगेट देते हैं आयुष्मान कार्ड बनाने का या अन्य कार्ड बनाने का। अगर वो नहीं होता है तो लिखित रूप में स्पष्टीकरण मांगा जाता है। हालांकि आशा बहुओं का ये कार्य नहीं होता, लेकिन फिर भी इस तरीके की जो कार्य हैं वो कराए जाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तमाम आशा बहुएं जो हैं इकट्ठा हैं, और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इनका मानदेय फिक्स किया जाए और इनका मानदेय जो है वो समय से किया जाए। मानदेय बताते हुए इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें मानदेय बताते हुए शर्म आती है। मात्र 1500 रुपये मानदेय है, वो भी समय से नहीं मिलता है। बहरहाल आज लोग विधानसभा की तरफ कूच करने के लिए निकले थे, लेकिन इन्हें यहाँ रोक दिया गया है। इसको लेकर के डेलीगेशन बात कर रहा है, आगे क्या बातचीत होगी और आगे क्या निष्कर्ष निकलता है ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष।
देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।